नमस्कार जी, स्वागत है सभी का। उत्तरायण के सूर्य नारायण सबके लिए शुभ हो। सुबह सुबह हम आपको सूर्य नारायण के दर्शन करवा रहे हैं। खासतौर से जो प्लेन्स में लोग हैं, जहां धुंध का प्रकोप है, वहां पे इस तरह के विजुअल जो हैं वो आपको देखने को शायद ही मिलेंगे। इसलिए हमने सोचा कि अपने उन दर्शकों के लिए जहां धुंध है, जिनके घरों के आसपास या जिनके इलाकों में धुंध है, उनके लिए स्पेशली हम जो है आज मकर संक्रांति के सूर्य नारायण, यानी जिसको उत्तरायण के सूर्य नारायण बोलते हैं, उनके दर्शन आपको करवा दें। तो ये देखिए, सूर्य नारायण बिल्कुल अपने अलौकिक तेज के साथ मौजूद हैं और पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक उनका तेज, उनका रोशनी उनकी जो है वो अलौकिक फैली हुई है और सभी जगह प्रकृति को आनंदित कर रही है। तो ये विजुअल हम आपको सीधे दिखा रहे हैं सूर्य नारायण उत्तरायण के। सबके लिए शुभ हो, सबके घरों में मंगल कामनाएं हो। ईश्वर करें कि सूर्य नारायण का यह तेज आपके जीवन की तमाम अंधकारों को दूर करते हुए खुशियों की रोशनी फैलाए। सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। आपके यहाँ सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप ये भी हमें बताइएगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि हम खास तौर से दर्शन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं अभी भी उत्तर भारत में, खास तौर से जहाँ पे पूरे दिन धुंध छाई रहती है, खासतौर से प्लेन्स में, और वहाँ इस तरह के दर्शन जो है वो नहीं हो पाते। तो आज मिथुन से मकर राशि में जा रहे हैं सूर्य नारायण, और इसलिए मकर संक्रांति भी कहा जाता है इसको। आज से ही जो है दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रातें जो है धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आगे चल के शिशिर समाप्त होगा तो बसंत आएगा और फिर नई ऊर्जा, नई कोपलें खिलेंगी। प्रकृति नई अंगड़ाइयाँ आज से लेने शुरू कर देती है, इसलिए इसका महत्व है। और आज जो हमारे पवित्र संगम है, नदियों के पवित्र नदियां हैं, पवित्र सरोवर हैं, वहाँ पे भी लोग स्नान दान इत्यादि में मशगूल हैं सुबह से ही। वो भी हम आपको लगातार अपने पेज पे अलग अलग जगह से फुटेज दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, हर की पौड़ी हो, सब जगह से हम आपको जो है स्ट्रीम्स दिखा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन करवाने का मकसद यही है कि जहाँ अभी दर्शन नहीं हुए हैं इनके, तो फिर आप इस माध्यम से जुड़ सकें। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी थोड़ा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने नाम सहित, अपने इलाके सहित आपके वहाँ सूर्य नारायण के दर्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अभी धुंध ही है। तो ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम। ये देखिए, प्रकृति जब सूर्य की रोशनी में नहाती है तो निश्चित रूप से जो है वो खिल उठती है, और दूर दूर तक आप देख रहे होंगे अभी, हालांकि धुंध का साम्राज्य कई जगहों पे है, और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये धुंध जो है वो दूर होती जाएगी। और क्योंकि प्रचंड रूप में अब बिल्कुल अपने दर्शन दे रहे हैं सूर्य नारायण, तो इस उत्तरायण के सूर्य नारायण जो है सबको मुबारक हो। यही इस लाइव स्ट्रीम का मेरा मकसद था। बहुत से लोग देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेंट्स किसी के नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करके भी बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आपके वहाँ इस तरह से सूर्य नारायण के दर्शन हो गए हैं या अभी वहाँ धुंध का ही आगोश है। तो इस बहाने ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ से जो है सबके जो है ये हम मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। सुरजीत ठाकुर जुड़ गए हैं जी, जी जी जी, सिरमौर से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और सुरजीत जी, क्या आपके यहाँ जो है मौसम कैसा है और सूर्य नारायण के दर्शन हो गए हैं कि नहीं? आपके यहाँ तो खास राज माघी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, सिरमौर में बड़ी चर्चा रहती है उसकी हर साल, और चलता है, फिर ये लंबा चलता है त्यौहार भी, तो आनंद आता होगा उसमें। सब में क्या क्या खास रहता है उसमें ये भी बताइए। बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, बाकी लोगों के कमेंट्स भी हमारे पास सभी आने शुरू हो जाएंगे मुझे लग रहा है। तो जो देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें काइंडली। देखिए, हाँ, नरदेव सैनी जी का भी कमेंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नरदेव जी आपका जुड़ाव के लिए। और जय सूर्य नारायण जी, सुरजीत ठाकुर लिख रहे हैं, तो सुरजीत ठाकुर जी। और प्रणत भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रणत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं, काइंडली ये भी हमें बताइएगा। क्या बात है। देशराज यादव जी हरियाणा से देख रहे हैं, वहाँ धुंध है या धूप निकल गई है? सूर्य नारायण के दर्शन हो गए हैं देशराज जी, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लेन में ज़्यादा धुंध का ही अभी प्रकोप है और धुंध छाई हुई है। इट्स फॉग इन रोहतक हरियाणा, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा, 8 डिग्री। हालांकि टेम्परेचर यहाँ भी 6 डिग्री है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फॉग नहीं है।
सुरजीत जी भी कह रहे हैं कि अभी दर्शन नहीं हुए, शिलाई वाले एरिया में, सिरमौर वाले एरिया में दर्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए सुरजीत जी हमने ये लाइव स्ट्रीम खोला है कि आप यहाँ से देख लें। और देसराज यादव कह रहे हैं ठीक है, आपका कमेंट मिल गया देसराज जी हमें कि वहाँ अभी धुंध ही है। तो वही हम भी आपको जो है दिखाना चाह रहे हैं कि धुंध की वजह से जो है सब जगह दर्शन नहीं है। और ये देखिए ज़रा, मैं ज़रा इसको जो बीच में दिखाता हूँ आपको, ये प्रकृति देखिए पेड़ों के उसमें से, ये देखिए धुंध यहाँ छट गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉग नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी डेंस फॉग जो है प्लेन्स में है। हिमाचल के मैक्सिमम एरियाज़ में जो है सुबह सुबह जो है, नरेश कौंडल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हिमाचल के तमाम जो सोलन से देख रहे हैं नरेश कौंडल जी, थैंक यू वेरी मच जी। और सूर्य भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, उत्तरायण की सूर्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ हों, सभी दर्शकों के लिए शुभ हों, ये हम कामना करते हैं। तो हिमाचल में जो है मैक्सिमम एरियाज़ में सुबह अच्छी दर्शन हो जाते हैं सूर्यनारायण के, दिन भर अच्छी धूप खिलती है। हालांकि टेम्परेचर डाउन है, जैसा कि यादव जी बता रहे हैं कि वहाँ 8 डिग्री है। तो यहाँ अभी भी मेरा जो मोबाइल है वो 6 डिग्री बता रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। लेकिन धूप है, और धूप है तो जीवन है बिल्कुल। शिवराम जी देख रहे हैं, शिवराम जी कहाँ से देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? धीरे धीरे जाग रहे हैं सारे। मुझे लग रहा है कि लोहड़ी देर तक मनाई है सबने, और अब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से धीरे धीरे जो है सब लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैं घर की छत से ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो है नीचे पीछे धौलाधार दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ये देखिए, आपको शायद धौलाधार यहाँ से दिखेगी नहीं, अभी धौलाधार की ओर को उतना जो है चमकी नहीं है धौलाधार, लेकिन पीछे आपको हल्की सी दिख रही होगी, ट्री लाइन से ऊपर एक लाइन जैसी दिख रही होगी आपको जो है, तो वो धौलाधार है। हालांकि धौलाधार पे क्योंकि इस बार अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है अभी तक जितना चाहिए था। एक हल्का सा स्नोफॉल हुआ था अक्टूबर के एंड में और नवंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन उसके बाद स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो वो धौलाधार में वो चीज़ें नहीं आपको दिख पाएंगी। तो लाइव स्ट्रीम इसलिए खोलिए जी कि जहाँ जहाँ अभी सूर्यनारायण के दर्शन नहीं हुए हैं वहाँ हम आपको इस तरह से करवा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डेंस फॉग वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे। तो प्रणत जी कह रहे हैं जी, घुमारवी से देख रहे हैं प्रणत, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। लोहड़ी तो कल होगी प्रणत, अब मकर संक्रांति है। बिलासपुर झुंझुनू से शिवराम जी देख रहे हैं, देसराज देसू जी भी देख रहे हैं हमारे को, ये देखिए। और ये परली तरफ को जो पहाड़ियाँ पीछे दिख रही हैं आपको, टंकी से पीछे दिख रही होंगी, ये ऊना वाली पहाड़ियाँ जी, ये बाबा बालकनाथ वाली रेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो कीजिए दर्शन उत्तरायण के सूर्य के, सभी के लिए ये सूर्य शुभ हों, सभी के जीवन में नया उजाला आए, यही हम कामना करते हैं जी।